और आपको बताएंगे जनूबी पंजाब में जल्जले के झटके, बावलपुर और मुल्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल गए। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। जनूबी पंजाब में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। बहावलपुर और मुल्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में जल्जले के झटके, बहावलपुर और मुल्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल गए। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। जनूबी पंजाब में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। बहावलपुर और मुल्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल गए। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। जनूबी पंजाब में जल्जले के झटके, बहावलपुर और मुल्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल गए। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकले हैं। बहावलपुर और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको जल्जले के झटके के हवाले से। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब में जल्जले के झटके आए हैं। बावलपुर और मुल्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है शफीक सुल्तान ने। मजीद इनसे जानेंगे। जी बताइएगा। राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब में जल्जले के झटके, बहावलपुर और मुल्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल गए। आपको बता रहे हैं अहम खबर से। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब में जल्जले के झटके आए हैं, जिसमें बहावलपुर और मुल्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, जिस पर शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल गए हैं। आपको बता रहे हैं बहावलपुर और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। जल्जले के झटके महसूस करते हुए शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल गए हैं। जनूबी पंजाब भर में बहावलपुर और मुल्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को अहम खबर से। जनूबी पंजाब में जल्जले के झटके, बहावलपुर और मुल्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 500 से ज्यादा इंजेक्शन चोरी। सिटी स्कैन के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्ट्रा ओस्ट इंजेक्शन चोरी हो गए। आम मार्केट में भी इंजेक्शन मैसर नहीं, मरीज शदीद परेशान है। 12,000 रुपए में इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त होने लगे। आपको बता रहे हैं बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 500 से ज्यादा इंजेक्शन चोरी हुए हैं। सिटी स्कैन के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन चोरी हो गए हैं। आम मार्केट में भी इंजेक्शन मैसर नहीं, मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं। 12,000 रुपए में इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त होने लगे हैं। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे महमूद जहीर, जो कि इस वक्त लाइन पर मौजूद है। जी बताइएगा। जी कैथरीन, इस वक्त जो बावल विक्टोरिया अस्पताल के साथ एक मुंसलिक जो हॉस्पिटल है कार्डिक सेंटर कायदे मेडिकल कॉलेज के अंडर है, इसमें अल्ट्राविस्ट जो इंजेक्शन हैं जिनके जरिए सिटी स्कैन कंट्रास्ट सिटी स्कैन होती हैं और मर्ज का पता लगाया जाता है, 500 से ज्यादा ऐसे इंजेक्शन चोरी हो गए हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि ये चोरी करने वाले अमला ही है जराये के मुताबिक। 500 से ज्यादा इंजेक्शन अल्ट्राविस्ट चोरी हो गए और सितम की बात यह है कि मार्केट में भी नहीं मिले और मार्केट में उसकी कीमत वैसे तो 3,000 है, लेकिन इस वक्त 12,000 रुपए में भी अल्ट्राविस्ट इंजेक्शन फरोख्त हो रहे हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। नायाब है, ब्लैक है, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि कायदे मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक कार्डिक सेंटर बहावलपुर में 500 इंजेक्शन जिनकी मालियत अगर ब्लैक के रेट्स में बनाई जाए तो 50 से 60 लाख रुपए बनती है, चोरी कर लिए गए, जिसके हवाले से सोफिया फजल साहब जो प्रिंसिपल है कायदे मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बना दी और इंक्वायरी कमेटी के हवाले से उनका मौकफ ये था कि हम इस पर तहकीकात कर रहे हैं, जल्द इस हवाले से जो भी तहकीकात आएगी सामने रखेंगे, मीडिया के जरूर रखेंगे। लेकिन इस चोरी होने पर हमें अफसोस है और जो लोगों को यानी कि मरीजों और उनके लायकीन को शदीद परेशानी का सामना इस हवाले से वो ये कहने के बयान नहीं किया जा सकते, क्योंकि जब तक कंट्रास्ट उनके सिटी स्कैन नहीं होंगे इस इंजेक्शन की वजह से, उस वक्त तक उनका मर्ज सामने नहीं आएगा और इस हवाले से लोग बहुत ज्यादा तकलीफ और परेशानी के सामने, खासतौर पर मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी के सामने है। कंट्रास्ट ये इंजेक्शन लगाने के बाद कंट्रास्ट सिटी स्कैन जो है वो मुख्तलिफ अमराज में सिटी स्कैन के लिए करवाए जाते हैं, जिससे ट्रू पिक्चर क्लियर सामने उसमें नजर आ जाती है। तो बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल
के साथ कार्डिक सेंटर जो है वहाँ पर 500 से ज्यादा अल्ट्राविस्ट इंजेक्शन जो है वो चोरी कर लिए गए हैं। अमले की जानिब से चोरी किए गए हैं। जो इब्तदाई तहकीकात हमारे पास आई है उसके मुताबिक अमले की जानिब से ये 500 इंजेक्शन चोरी किए गए हैं, जिनकी और ये चोरी भी इन दिनों में हुए हैं जिन दिनों में ब्लैक हो रहे हैं। तो अगर वो ब्लैक की कीमत लगाई जाए तो 12,000 रुपए का एक इंजेक्शन बताया जा रहा है। तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का इंजेक्शन चोरी कर लिए गए, जिस पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। लेकिन मार्केट से भी और अस्पताल से भी मरीजों और उनके लवाहिकीन को ये अल्ट्राविस्ट इंजेक्शन ना मिलने की वजह से शदीद तरीन परेशानी का सामना है, जिसके हवाले से उन्होंने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का और तहकीकात का मुतालबा किया है। जबकि प्रिंसिपल कायदे मेडिकल कॉलेज सूफिया सरोज ने भी इस हवाले से कमेटी बना दी और इंक्वायरी की जा रही है। जी महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे। बावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में सिटी स्कैन के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्ट्राविस्ट इंजेक्शन कार्डियक सेंटर से चोरी हो चुका है। आम मार्केट में भी इंजेक्शन मैसर नहीं। प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज सूफिया फरीक का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये खबर के अल्ट्राविस्क इंजेक्शन जो है उनकी थोड़ी सी हमें जब हमने रीकाउंट किया तो जो जनवरी में काउंट किया था, जो फरवरी में किया, मार्च में किया, उसमें हमें डिस्पैरिटी नज़र आई। और ये डिस्पैरिटी जैसे ही हमें रिपोर्ट हुई, हमने एक बहुत हाई लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें हमारे डीन ऑफ मेडिसिन, डीन ऑफ सर्जरी और हमारे दूसरे जो चीफ फार्मासिस्ट हैं वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उस कमेटी के। तो इतनी हाई लेवल कमेटी बनाने का मकसद यही था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स करनी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन सबको हम फिक्स भी करें, इस बात को रूल आउट करें और इस बात को इंश्योर करें कि ये आइंदा कभी ना हो ये इंसिडेंट, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको प्रॉपर पनिशमेंट इस बात की दी जाए। क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली राइट, अल्ट्रावेस्ट के शॉर्ट इज शॉर्ट इन द मार्केट, ब्लैक हो रहा है ये बाकायदा, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ गुड सप्लाई अवेलेबल। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट बिल्कुल हुआ है, बट इस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट है और जैसी भी आएगी वी विल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी कल्प्रिट्स हैं। अब आपको बताएंगे कोटद्दू में यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 रोज से आटा गायब। शहरियों का कहना है आटा, घी, चीनी के लिए चक्कर लगा कर थक चुके हैं। बाजार से आटा खरीदने की कुव्वत नहीं। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, कोटद्दू में जो है सरकारी स्टोर्स, उन पर आटे की जो है फरावानी वो काफ़ी 15 रोज से यहाँ पे मुअत्तल है। उसके साथ साथ चीनी भी वक्फे वक्फे से यहाँ पे मुहैया की जा रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो आटे के असूल के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। मजीद उनसे जानते हैं उनका हुकूमत से क्या मुतालबा है। जी बिल्कुल, हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि आज तकरीबन 15-16 रोज़ हो चुके हैं इस सरकारी स्टोर पर आटा बिल्कुल भी नहीं है और बाज़ार में आटा मिलता है बहुत महंगा, जो कि हमारी कुव्वत खरीद से बर्दाश्त से बाहर है। लिहाजा और इसी तरह चीनी है, घी है, वक्त फ़वक्त बहुत शार्टेज रहती है सरकारी स्टोर पे। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि मेहरबानी करें आटा, चीनी और घी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए, मेहरबानी। जी बिल्कुल, ये शहरी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पे घी, चीनी और आटे की जो है फरावानी को वो बराबर चलाया जाए, ताकि ये जो गरीब तबका लोग है वो यहाँ से सरकारी रेटों से रिलीफ हासिल कर सके। शुक्रिया शफकत मलाना आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माह सयाम में मुफ्त आटा की तकसीम का मामला। सरगोदा में जिला इंतजामिया ने फ्लोर मिल्स को 20 करोड़ अदा न किए। फ्लोर मिल्स मालकान के इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने की धमकी। फ्लोर मिल्स मालकान की 20 करोड़ रुपए से जायद की रकम अदा नहीं की। फ्लोर मिल्स मालकान से आटा लिया था और इसके बदले गंदम देनी थी। मिल्स मालकान का फौरी गंदम की फ्राहमी का दिया है। आपको बता रहे हैं माह सयाम में मुफ्त आटा की तकसीम का मामला। और अब आपको बताएंगे मुल्तान में होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी की कीमत में कमी। चीनी की 100 किलोग्राम के थैले की कीमत में 300 रुपए की कमी आई। चीनी का 100 किलोग्राम का थैला 10,900 रुपए का हो गया। होलसेल मार्केट चीनी 109 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। परचून सतह पर चीनी 120 से 125 रुपए तक फरोख्त होने लगी। अपडेट करें आपको, होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी की कीमत में कमी आई है। चीनी के 100 किलोग्राम के थैले की कीमत में 300 रुपए की कमी आई है, जिसमें 100 किलोग्राम का थैला 10,900 रुपए का हो गया है। होलसेल मार्केट की बात करें तो चीनी 109 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। मच्छरों से बचने के लिए शहरियों ने मच्छरदानियां खरीदना शुरू कर दी। मच्छरदानियों की कीमतें बढ़ने से शहरियों को खरीदारी में मुश्किलात का सामना। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। बिल्कुल जी, गर्मियों का सीजन आते ही मच्छरों की जो बहुतात है वो हो जाती है, जिसकी वजह से शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देती हैं। मच्छर काटने की वजह से जहाँ शहरी जो है उनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। मलेरिया और दीगर बीमारियां जो हैं वो भी आम हो जाती है और इससे बचने के हवाले से शहरी जो हैं वो मच्छरदानियां खरीद कर रहे हैं ताकि
इस मौसम के दौरान मच्छरों से बचा जा सके। मैं इस मौजूद हूँ एक सड़क किनारे मौजूद स्टॉल पर, जहाँ पर मुख्तलिफ रंगों की मच्छरदानियाँ मौजूद हैं। लोग अपनी पसंद के मच्छरदानी जो खरीद कर, कुछ लोगों से बात भी करते हैं। भैया मच्छरदानी कितनी है, क्यों कितनी है, तो महंगी कितनी है? दफा महंगी 300 रुपया, अगे इन्होंने 400 दी, हूँ 700 दी की ने। मच्छरदानी किने तो क्या फायदा होगा? मच्छर रात को सुमना है संग रेट बताने को नुकसान मसला बनता है। मसला भोग आए गणे के जलन आए ना जीवे निवास शरीफ सागु तबाह कर आग दितो बिया कोई हाल को नहीं। और शहरियों का यही बताना है कि मच्छरदानी लेना जरूरी है। भैया दुकानदार से बात करते हैं, तो सर सीजन की में रह गए और की में मच्छरदाना सीजन तो भाई साहब वो ऐसा है, बात सुनो, आजकल महंगाई है, गाहक आते रेट बताते गाहक भाग जाते। भाई साहब पहले था 500 रुपए का हर बंदे ने खरीद देता था, ठीक है। अब ये सही वो 700 में बेच दे, हम सिर्फ एक अंडे कमाने वाला लोग हैं, ठीक है। ताज़ा मजदूरी वाले हम भी बाजार से लेकर एक अंडा कमा के मिसाल गाहक को 50 रुपए का खातर हम चीज देते। तो महंगाई है, महंगाई का वजह से बस ऐसा हो गया। बात सुनो, गाहक को रेट बताओ गाहक भाग जाते, बस ये वजह और क्या वजह। अच्छा, मच्छरदानी कितने अक़साम की होती हैं और इसमें जो है मुख्तलिफ अक़साम बनती हैं, पैदारी कैसी होती है? पैदारी माशाल्लाह के बराबर होते हैं, मच्छरों वाला चीज़ है, जबरदस्त चीज़ है, कोई फर्क नहीं है भाईजान, बिल्कुल ए वंश है, कोई फर्क नहीं। देखिए यहाँ पर दुकानदार बताने के मुख्तलिफ जो अक़साम की मच्छरदानी मौजूद है। कुछ और शहरों से बात करते हैं। भाईजान मच्छरदानी गिनना आए हुए, मच्छरदानी का क्या फायदा है? महंगाई ज़्यादा है भाई, ज़्यादा गिनना है 700 रुपये। शहरी जो है बहुत परेशान, उनका यही बताना है कि मच्छरदानियाँ खरीदने के लिए आए हैं। शहरी परेशान है। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें अपडेट करेंगे। रुक करेंगे चौबारा का, जहां महकमा हाईवे की गफलत और लापरवाही, लिया रोड अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस घरों में पानी जमा हो गया, सड़कों पर तालाब का मंजर, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। खस्ताहाल सड़क पर आए रोज हादसात मामूल बन गए। शहरियों का डीसी लिया से सड़क की फौरी तामीर और मुरम्मत का मुतालबा है। मुल्तान में नाबीना बच्चों को मैट्रिक के इम्तहानात देने में मसाइल का सामना। तालीमी बोर्ड में ब्रेल का ऑपरेशन ना होने की वजह से नाबीना तुलबा परेशानी से दुचार। नाबीना तुलबा के राइटर्स को भी इम्तहानात में परेशानी का सामना है। तफसीलात अलिशा आसिफ से जानते हैं। जी बिल्कुल, तालीमी बोर्ड की जानिब से नौहम जमात के जो हैं इम्तहानात जारी हैं। खुसूसी बच्चे भी इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। जो क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन के जो सेंटर हैं वो ही मुख्तस कर दिए गए हैं, मगर जो नाबीना बच्चे हैं वो उन्हीं सेंटर्स में पेपर दे रहे हैं जिसमें नॉर्मल बच्चे, दूसरे बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो इनको मसाइल दरपेश हैं। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। नाबीना जो स्टूडेंट है मेरे साथ मौजूद है, एजाज़, इसके इशू जान लेते हैं। बताओ आपको क्या मसले आ रहे हैं? जी मैम, सबसे पहला इशू तो ये है कि जिस तरह लाहौर में ऑप्शन दिया जाता है कि जो है ना ब्रेल में क्वेश्चन पेपर होता है और उसके साथ जो है वो ब्रेल में ही ब्लाइंड बच्चे जो है वो पेपर लिख के देते हैं, तो हमें जो है वो ये फैसिलिटीज़ मुहैया की जाए कि हम भी यहाँ बैठ के लिख के पेपर दें, खुद लिखें, और क्वेश्चन पेपर जो है वो ब्रेल में होना चाहिए। राइटर को भी मसाइल आ रहे हैं क्योंकि जो रूल है बोर्ड का वो ये है कि 45 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो इस हवाले से इससे बात कर लेते हैं। क्या कहोगे आप? हमें एक्स्ट्रा 45 मिनट्स नहीं दिए जाते और हमसे टाइम पेपर जैसे दूसरे बच्चों से मांगा जाता है उसी टाइम पे हमसे मांगने लग जाते हैं पेपर। अगर इनका ऑप्शन आ जाए ब्रेल वाला, तो बच्चों को ब्रेल, जिन बच्चों को लिखनी आती है वो अपने पेपर खुद ही लिखेंगे और उन्हें राइटर की भी ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा ये कि अगर इनको जो रूल के मुताबिक इनके जो सेंटर्स हैं उनमें सुप्रीडेंट और टीचर्स को अलाउ कर दिया जाए जो वहाँ खड़े हुए होते हैं कि इन्हें 45 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएँ जो रूल है, तो इन बच्चों को आसानी होगी। और दूसरा ये जो स्पेशल एजुकेशन के सेंटर हैं जैसे कि क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों के सेंटर बिल्कुल अलग मुख्तस कर दिए गए हैं। अगर इन बच्चों को भी ऐसे ही मुख्तस कर दिए जाएं। बहुत शुक्रिया अलिशा आसिफ, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। और अब आपको बताएंगे मुल्तान में सोशल वेलफेयर और बैतुल माल कमेटी गुज़श्ता 5 माह से गैर फाल है। कमेटी गैर फाल होने से मुस्तहिक़ अफराद माल इमदाद से महरूम। माल इमदाद की 100 से ज़्यादा दरख्वास्तें कमेटी फाल होने की मुंतज़िर। बैतुल माल कमेटी की मुद्दत पूरी होने के बाद नई कमेटी ताहाल तश्कील ना दी गई। मुस्तहिक़ अफराद, बेवा ख़वातीन, खुसूसी अफराद को माल इमदाद फ्राहम करने का सिलसिला रुक गया। और अब आपको बताएंगे हारूनाबाद में रिक्शा नहर में गिरने का वाकया। 14 माह की मासूम बच्ची की लाश ताहाल न मिल सकी। फोकल पर्सन लियाकत सुखेरा का कहना है कि बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू का वाटर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं शर्जील हाशिम।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हाकड़ा नहर के मकाम पर मौजूद हूँ। यही वो मकाम है जहाँ पर आज से 2 रोज़ कबल सवारियों से भरा रिक्शा तेज़ रफ्तारी के बायस इस नहर में गिर गया था, जिसमें एक ही ख़ानदान के 9 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने उनमें से 5 अफराद को ज़िंदा निकाल लिया था, जबकि 4 अफराद इस नहर में डूब गए थे, जिनमें से 3 जिसमें 2 ख़वातीन थी और 1 बच्ची थी, उनकी लाश तो निकाल ली गई थी। जबकि एक बच्ची की लाश जो अभी ताहाल नहीं मिल सकी, उसके हवाले से इस नहर में ये ऑपरेशन 2 रोज़ से जारी है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए रेस्क्यू 1122 के फोकल पर्सन लियाकत सुखेरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि 2 रोज़ से ये ऑपरेशन जारी है, कितने एहलकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना है? जी, ये हमें कॉल मसूल हुई कि एक रिक्शा जो कि तेज़ रफ्तारी के बाद हाकड़ा कनाल में गिर गया है, जिसमें 9 लोग सवार हैं। तो हमने फौरी तौर पर जो है अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज के साथ यहाँ पर रिस्पांस किया है। पहले 20 मिनट के अंदर जो 4 लोग डूब गए थे, 5 लोगों को हमने बचा लिया। जो 4 लोग डूब गए थे, 3 की डेड बॉडीज़ हमने जो है वो निकाल ली। एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 14 माह है, उसको निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इसमें हमारे 60 से ज़्यादा जो एहलकार हैं वो यहाँ पर इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए हमने 4 टीम्स बनाई हैं, जो कि 15 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें हम उसको सर्च कर रहे हैं। लियाकत सुखेरा का कहना है कि 4 टीम्स बनाई हैं और तकरीबन 15 किलोमीटर का इलाका है, जिसमें उस डेड बॉडी को सर्च करने के लिए ये तलाश जारी है। रेस्क्यू एहलकारों के जो जज्बे हैं वो काफ़ी जवान हैं, और उनका कहना है कि वो इस डेड बॉडी को रिकवर कर लेंगे। जबकि इस वाक़े के हवाले से अगर बात फिर बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे जुनूबी पंजाब में आज़मीन हज की तरबियत का मरहला शुरू। जुनूबी पंजाब भर से 6800 आज़मीन हज फरीज़ा अदा करेंगे। डायरेक्टर हज का कहना है आज़मीन हज की तरबियत के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं रजा मलिक। जी बिल्कुल, वजारत मजहबी अमूर हज डायरेक्टरेट मुल्तान की तरफ से जनूबी पंजाब के हाजियों की तरबियत का काम शुरू कर दिया गया है। वो आज़मीन हज जो अभी सफ़र करेंगे हिजाज़ मुक़द्दस के लिए, उनकी तरबियत का अमल जो है वो शुरू कर लिया गया। और इस हवाले से भावलपुर में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर हज। सर, जनूबी पंजाब से कितने हाजी जा रहे हैं और इनकी तरबियत का जो अमल है वो कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? ये अलहमदिल्ला जनूबी पंजाब से सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन 6800 आज़मीन हज इस दफ़ा फ्रीज़ा हज की अदायगी के लिए रवाना होंगे। प्री हज ऑपरेशन का जो पहला मरला होता है, इसमें आज़मीन हज को हज की तरबियत दी जाती है। ये पहले मरला का आगाज़ 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है और ये 15 मई तक हज की तरबियत जारी रहेगी। इस दफ़ा वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज की तरबियत को लाजमी करार दिया है। अगर कोई भी आज़मी हज जिसने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं लेकिन हज की तरबियत नहीं लेगा, तो उसका हज पे जाने का इस्तेकाक मनसूख हो जाएगा। इसलिए तकरीबन हर तहसील में बेहतरीन हज ट्रेनिंग के इंतजाम किए गए हैं ताकि आज़मीन हज की तरबियत हासिल करें और कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक फ्रीज़ा हज की अदायगी कर सकें। जी बिल्कुल, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो फ्रीज़ा हज की अदायगी के हवाले से तरबियत कर सकें। इस हवाले से जो है वजारत मजहबी अमूर के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो तरबियत दे रहे हैं। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।